अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, दारुस्सलाम चैनल में फिर एक बार आप सभी का खैर मकदम है। फॉर ऑल टाइप ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के तुलबा के लिए मज़ीद अहम सवालात के साथ फिर एक बार मैं आपके रूबरू हूँ। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, हिंदुस्तान में हिंद यूरोपी ज़बानों का सिलसिला तकरीबन कब से शुरू हुआ? और सही जवाब है 3500 क़ब्ल मसीह से। दूसरा सवाल, हिंद यूरोपी ज़बानें जब 2000 साल क़ब्ल मसीह में अपनी दूसरी मंजिल को पहुंची तो उसे क्या नाम दिया गया? सही जवाब है हिंद ईरानी। तीसरा सवाल है, हिंद ईरानी आगे बढ़कर कितनी शक्लें अख्तियार कर गईं? सही जवाब है 3 शक्लें। पहली, ईरान में मुकीम लोगों की ज़बान ईरानी। दूसरी, कश्मीर में मुकीम लोगों की ज़बान पिशाचा। तीसरे, हिंदुस्तान में मुकीम लोगों की ज़बान हिंद आर्याई के सिलसिले से शुरू हुई। सवाल नंबर 4, हिंदुस्तान में आर्यों की आमद का सिलसिला कब से मुकर्रर किया जाता है? सही जवाब है 1500 क़ब्ल मसीह। सवाल नंबर 5, हिंदुस्तान में आर्यों का मुकाबला कौन सी कौमों से हुआ? सही जवाब है द्राविड़ी और आस्ट्रिक। सवाल नंबर 6, हिंदुस्तान में द्राविड़ी बोली कहाँ बोली जाती थी? सही जवाब है मगरिब और शुमाल। सवाल नंबर 7, हिंदुस्तान में आस्टिक बोली कहाँ बोली जाती थी? सही जवाब है मशरिक और वस्त हिंद। सवाल नंबर 8, हिंदुस्तान में आर्यों का कौन से तमद्दुन से साबिका पड़ा जिसे बहुत से अनासिर कबूल कर लिए गए? सही जवाब है द्राविड़ी मजहब। सवाल नंबर द्राविड़ी मजहब से जो अनासिर कबूल किए वो ये हैं। नंबर 1, पहला असर देवी देवताओं के तस्वुरात और दियोमाला। दूसरा, खाने पीने की चीज़ें जैसे पान सुपारी वगैरह। तीसरा, लिबास धोती साड़ी, ये तमाम द्राविड़ी अनासिर हैं। सवाल नंबर 9, आर्याई ज़बान की क़वायद पर भी उन ज़बानों का असर पड़ा और आर्याई ज़बान हिंद ईरानी से निकलकर कौन सी शक्ल अख्तियार कर गई? सही जवाब है हिंद आर्याई। सवाल नंबर 10, हिंदुस्तान में हिंद आर्याई इर्तिक़ा को आम तौर पर कितने दौर में तकसीम किया गया? सही जवाब है 3 दौर में। पहला दौर कदीम हिंद आर्याई का 1500 क़ब्ल मसीह था, 500 क़ब्ल मसीह। दूसरा दौर वस्त हिंद आर्याई का 500 क़ब्ल मसीह था, 1000 ईस्वी। तीसरा दौर जदीद हिंद आर्याई का 1000 ईस्वी था ज़माने हाल। सवाल नंबर 11, कदीम हिंद आर्याई दौर में कौन सी ज़बानों का रिवाज था? सही जवाब है वैदिक और संस्कृत। सवाल नंबर 12, मजहबी और इल्मी मुताले में कौन सी ज़बान अहमियत रखती थी? सही जवाब है संस्कृत। इसी दौर में कितने वेद लिखे गए? सही जवाब है 4 वेद। नंबर 1 ऋग्वेद, नंबर 2 सामवेद, नंबर 3 यजुर्वेद, नंबर 4 अथर्ववेद। सवाल नंबर 14, शुमाल, वस्ती हिंद और मशरक़ी हिंद की कौन सी बोलियों से मिलकर आर्याई अपना लहजा खो रही थी? सही जवाब है देसी बोलियों से। सवाल नंबर 15, मगरबी हिंदुस्तान के आर्या इन्हें हिक़ारत की नज़र से देखते और उन्हें कौन सी नस्ल से ताबीर करते थे? सही जवाब है आसुरों की नस्ल से। सवाल नंबर 16, इनकी ज़बान को ब्राह्मणा में क्या कहा गया? सही जवाब है अशुद्ध। सवाल नंबर 17, संस्कृत के अल्फाज का तलफ़ुज़ मुकामी असर से बदल गया और कौन से अल्फाज खासी तादाद में शामिल हो गए? सही जवाब है द्राविड़ी अल्फाज। मुकामी तासुबात से अलग हटकर संस्कृत के उन अल्फाज को क्या माना गया? सही जवाब है टेक्साली। सवाल नंबर 19, अदबी संस्कृत की सबसे पहली झलक कहाँ मिलती है? सही जवाब है ब्राह्मणों, उपनिषदों और सूत्रों में मिलती है। सवाल नंबर 20, संस्कृत के माने क्या हैं? सही जवाब है साफ और शस्ता जबान। सवाल नंबर 21, संस्कृत कौन सी जबान होने की वजह से महदूद हो गई? सही जवाब है अदबी।
सवाल नंबर 22, इसी दौर में बुद्ध मत जैन मत वालों ने अपने मजहब का प्रचार कौन सी बोलियों में किया? सही जवाब है मुकामी बोलियों में। सवाल नंबर 23, वस्ते हिंद आर्याई 500 कबले मसीह था 1000 ईस्वी, इसी 3 दौर हैं। पहला दौर 500 कबले मसीह से सन की इब्तिदा का दौर है। ये दौर डैश कहलाता है। सही जवाब है पाली का दौर। सवाल नंबर 24, संस्कृत देवबानाई होने की वजह से मुकामी बोलियां वैदिक जबान के फितरी रुझान पर चल पड़ी। यही कौन सा पहला रूप कहलाता है? सही जवाब है प्राकृत का पहला रूप कहलाता है। सवाल नंबर 25, प्राकृत का पहला अदबी रूप कौन सा है? जवाब है पाली। सवाल नंबर 26, लफ्ज पाली संस्कृत के कौन से लफ्ज से निकला है? सही जवाब है पंक्ति।